नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस इंस्पिरेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे एक बहुत बड़े इश्यूज़ की, जिससे हर कोई कहीं ना कहीं जाने अनजाने उलझ रहा है, और वो है किसी भी चीज़ का अतिरेक यानी एडिक्शन। दोस्तों, ये एडिक्शन हम लोगों को कभी ना कभी जाने अनजाने ही मिल जाता है ज़िंदगी में। कभी हम जानबूझ करके इसकी आदत लगा लेते हैं और कई बार हम लोग अनजाने में ही इसका शिकार बन जाते हैं, और बाद में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देता है जब हमारे लिए सारे काम परेशान होने लगते हैं और ये एक एडिक्शन हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हावी होने लग जाता है। और तब हम कई तरह की अलग अलग प्रयत्न करते हैं, अलग अलग यत्न करते हैं कि हम इस एडिक्शन से छुटकारा पा सकें, और ये हमारे जीवन में तब इतना ज़्यादा कंट्रोल कर चुका होता है कि हमारी हर चीज़ में इसकी झलक दिखने लग जाती है। आखिर ये एडिक्शन है क्या, और ये कहाँ से आता है और क्यों हो जाता है? तो ये इस बात पे गौर करने वाली बात ज़रूरी है कि अगर हम इसको कॉन्शियस होकर के या जागरूक होकर के, चेतन होकर के अगर हम इसकी बात समझेंगे, इसको जानेंगे, तो शायद इससे निपटना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा और इस पे काबू पाना भी हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हम लोगों के पास हो, ये दो तरह से हम लोगों के पास हावी होता है। ये एक एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से यानी बाहरी तत्वों की वजह से, और एक हमारे इंटरनल बाहरी तत्वों से इस तरह से कि जब हमारे बाहर के लोग, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा माहौल, या हमारे कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट लोग, ऐसे कुछ खास लोग जो हमें बार बार उस चीज़ की तरफ प्रेरित करते हैं। जैसे कि आप कभी कभी हफ्ते में हो सकता है नॉनवेज खाते हो, तो आपके नाम के आगे क्या लग जाता है कि आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन। आप कहते हैं जी मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ये आपके नाम के साथ एक आइडेंटिटी जुड़ रही है। आप सिगरेट पीते हैं कभी कभी, या कभी कभी अल्कोहल का सेवन लेते करते हैं, तो आपके नाम के आगे क्या आ जाता है साहब? आप अल्कोहलिक हैं। तो अल्कोहलिक आपके नाम के आगे एक आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। ये आइडेंटिटी क्रिएट करने वाले जितने भी शब्द होंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे, ये हमारे लिए समस्या क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम जब भी अपनी आइडेंटिटी किसी चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं, तो हम वैसा बिहेव करने के लिए, वैसे काम करने के लिए, वैसे आचरण करने के लिए जाने अनजाने अपने अनकॉन्शियस माइंड को बाध्य कर लेते हैं। अगर आपको हर समय ये कहा जाए कि आप एक बहुत ही सभ्य परिवार के हैं, बहुत ही शिक्षित घर के लोग हैं, और अच्छे समाज में आपका एक ओहदा है, और एक अच्छे नाम का वाले हैं, आप हमेशा अच्छा आचरण करने वाले हैं, आप लोगों का भला करने वाले हैं, आपके अंदर बहुत ही दयालुता के भाव हैं, और आप हमेशा समाज की आई हुई बुराइयों पे अच्छा काम करते हैं और अपना योगदान देते हैं, तो जब आपके नाम के आगे हमने इस तरह के कैरेक्टर या इस तरह की आइडेंटिटी आपकी क्रिएट कर दी है, या आपको अगर हम दयावान कहना शुरू कर दें, या आपको हम दयालु कहना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि आप दयावान होने के नाते या दयालुता होने के नाते आप उसी तरह के व्यवहारों को ढूंढेंगे और उसी तरह के व्यवहारों का अनुसरण करेंगे, और उन्हीं तरह के व्यवहारों को आप अपने अंदर पालन करना शुरू कर देंगे और अपने जीवन में डालना शुरू कर देंगे। आप वैसे ही प्रोग्राम हो जाएंगे। इसी तरह से जब आपको अल्कोहलिक, चेन स्मोकर, आपको स्मोकर, आपको रेपिस्ट, एक्टिविटिस्ट, क्रिमिनल या आतंकवादी, टेररिस्ट, इस तरह के अगर हम कोई वर्ड आपके सामने लगा देते हैं, तो आप जाने अनजाने उस आइडेंटिटी को स्वीकार करते हैं। हमें बाहर से ये आइडेंटिटी थोप दी जाती हैं हमारे बगैर पूछे, और ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे हावी होकर के हमारा एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर देती हैं, और हमें बना देती हैं वो जो हम नहीं हैं या हम चाहते भी नहीं थे। ऐसा होने के नाते फिर आप वही करना शुरू कर देते हैं जैसा कि आपको उस बिलीफ सिस्टम को सच करने में करना पड़ता है। सबसे पहले आप जब कभी भी किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या आप थेरेपी दे रहे हैं किसी ऐसे को जिसके पास एडिक्शन है, तो आप उससे हमेशा ये सवाल पूछें, आखिर आपको ऐसा क्या चीज़ महसूस कराता है कि जो आपको ये काम करने के लिए बाध्य करने लगता है। तब वो बताएगा कि लोगों के प्रति मेरे छवि ऐसी है, या लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, या समाज में मेरा ऐसा रूप है, ऐसा नाम है, या हो सकता है वो आपसे ये कहे कि मेरे अंदर से ये एक आवाज़ उठती है। तो वो अंदर से जो आवाज़ उठती है, या अंदर से जो दृश्य दिखता है, या अंदर से जो एहसास होता है, यानी काइनेस्थेटिक फीलिंग होती है, यानी वीडियो, ऑडियो या काइनेस्थेटिक, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको ट्रिगर कर रही है। तब आप उससे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। तो हो सकता है वो कहता हो कि मैं जब सिगरेट पी लेता हूँ तो मैं टेंशन फ्री हो जाता हूँ,
मेरा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करने लगता है। मैं जब चाय पी लेता हूँ, मेरा दिमाग ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त हो जाता है, काम करने लगता है और मैं नए नए आइडिया सोचने लगता हूँ। तो उसका दिमाग वही है, सोच वही है, सिर्फ उसने उस चाय को या उस सिगरेट को ऐसा क्रेडिट दे रखा है कि इसकी वजह से ही वो मेरी चीज़ें जागेंगी, मेरी इंटेलिजेंस बढ़ेगी और मैं ये करना शुरू कर दूंगा। तो जैसे ही वो कभी किसी समस्या में फंसता है, परेशान होता है, दिक्कत होता है, बरबस ही उसका हाथ अपने हाथ जेब में जाता है, पैंट में, और वो वहाँ से एक सिगरेट की डिब्बी निकालता है, वो सिगरेट निकालता है, मुंह में लगती है और वो जला करके उसको पीना शुरू कर देता है। ये सारे थॉट प्रोसेस अनकॉन्शियस होते हैं। ये वो जाने अनजाने ही कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है। लेकिन जब आप उससे कहेंगे कि तुमने सिगरेट पी, मैंने पी वाकई में, तो उसके लिए वो एक सरप्राइज एलिमेंट होगा। ये अतिरेक हो जाता है, ये एडिक्शन है उसके पास। वो बाध्य हो जाता है उन कामों को करने के लिए जिनसे वो उसको अच्छा महसूस कराते हैं। इसी तरह से जब कोई गलत व्यक्ति किसी गलत चीज़ों को ले लेता है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे स्मैक हो, चाहे नशा हो, चाहे शराब हो या कोई और ऐसी चीज़ें, तो वो उसका एडिक्शन बनाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी एक स्टेट बेहतर करना चाहता है, अपने आप को रिसोर्सफुल स्टेट में रखना चाहता है। तो जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियोस में समझाया है, बताया है कि आपको सबसे पहले इसमें उसकी मॉडलिटीज़ निकालनी पड़ेगी और आपको सबसे पहला काम स्टार्ट करते करते उससे ये कहना पड़ेगा कि क्या ये आपकी आइडेंटिटी है, क्या आपकी पहचान है। अगर आप उसकी पहचान से उसका डिसएसोसिएशन कर देते हैं तो यकीन मानिए कि आप उसकी ये आदत, ये लत, ये एडिक्शन तुरंत छुड़वा सकते हैं, इमीडिएट। किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास कार है, यानी वो उसका मालिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कार है। हाँ, उसके पास ये आदतें हैं, उसके पास सिगरेट पीने की आदत है, उसके पास शराब पीने की आदत है, उसके पास चेन स्मोकिंग करने की आदत है। ये आप लत कह सकते हैं, लेकिन इनको आप उसका आदी या उसका मालिक नहीं बना सकते। आपके पास कार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार हैं। आपके पास कार है यानी आप कार के मालिक हैं, और कभी कभी आप जब चलाते हैं तो कार के ड्राइवर होते हैं, अन्यथा नहीं, या कार के मालिक होते हैं या उसकी सवारी होते हैं, लेकिन ये 24 घंटे नहीं। तो आपको सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी डिसएसोसिएट करनी है उस आदत से जिस आदत के साथ वो जुड़ा हुआ है। और जैसे ही आप उसकी आइडेंटिटी अलग करते हैं, एक हेल्दी आदमी की आदत बनाते हैं कि आपको वो कभी कभी होता है, ये रोज़ नहीं है। जैसे हम लोगों के पास अक्सर हो जाता है, कभी जब हम लोग काम करते हैं और हम लोग टेस्ट कराते हैं अपने पास, तो हमारी बॉडी में शुगर लेवल थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, तो हमारे नाम के आगे लग दिया जाता है डायबिटिक। और ये डायबिटिक की आइडेंटिटी वो पेशेंट ज़िंदगी भर ढोता हुआ चलता है और वो वैसे ही आचरण करता है, हाँ मैं तो डायबिटिक हूँ। वो उसने अपने आप को बीमार की कैटेगरी में डाल दिया है और उस कैटेगरी में भी उसने बहुत ही अच्छे से चिन्हित कर लिया है कि मैं डायबिटिक हूँ, स्पेसिफाई कर दिया है। तो जब तक वो अपने आप को ये एज अ डायबिटिक पेशेंट मानता रहेगा, उसके शरीर में हमेशा केमिकल इम्बैलेंस होते रहेंगे और वो हर बार ये सूचना देते रहेंगे कि उसकी बॉडी में शुगर इम्बैलेंस है और वो डायबिटीज़ की श्रेणी में आता है। इसी तरह से अस्थमा है, इसी तरह से कोई और भी बीमारियां आप देखेंगे तो यहीं आती है। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि कभी कभी उसकी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं जो कि डायबिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी आपकी बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एसिडिक पर्सन हैं। आप जैसे ही खाना और अपनी एक्सरसाइज, अपना डाइट न्यूट्रलाइज करते हैं, आपकी बॉडी में एसिड की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है और आप एक हेल्दी आदमी हो जाते हैं। तो आपको ये कहना कि एक आप एसिडिक आदमी हैं, नहीं, ये गलत होगा। आप फ्लू हो जाता है, आपको जुकाम होता है, बुखार हो जाता है और आप अपना प्रिकॉशन लेते हैं और आप उस सिम्टम से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय एक बीमार आदमी हैं। हाँ, कभी जब आप गलती कर देते हैं तो वाकई में वो सिम्टम्स हमारी बॉडी में फिर से आ जाते हैं। तो जैसे ही आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ से हटा देंगे, आपको उस एडिक्शन से दूर होने में ज़्यादा आसान हो जाएगा। एडिक्शन में हमेशा आइडेंटिटी बनाइएगा कि आप कैसे आदमी हैं, कैसे बनना चाहते हैं, बजाय कि कैसे नहीं। आपको, चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारी साइकोलॉजी में नहीं या नेगेटिव का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप ये कहते हैं मैं बीमार आदमी नहीं हूँ, तो हमारी साइकोलॉजी लेती है मैं बीमार आदमी हूँ, वो नहीं का कॉन्सेप्ट नहीं लेती है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा मैं स्वस्थ हूँ।
और स्वस्थ होने के बाद मेरे कौन से आचरण होते हैं, कौन सा बिहेवियर होता है, कौन से मेरे अनुकरण करने वाले काम होते हैं, कौन सी मेरी डेली रूटीन होती है जो मुझे हमेशा बनाए रखनी होती है, कौन सी आदतें होती हैं जो मुझे डालनी होती हैं स्वस्थ रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, आप उनको अनुसरण करके आगे आगे चला सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके। अपनी आइडेंटिटी को डिसएसोसिएट करिए। आप अपने एक बीमार होने के नाते ना होकर के एक स्वस्थ आदमी के होने के नाते आप अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करेंगे, तो आप देखेंगे आप वही सारे पैटर्न शुरू कर देंगे करना जो आपको स्वास्थ्य की तरफ ले जाते हैं। फिर आप मॉडलिटीज़ पे काम कर सकते हैं। उन मॉडलिटीज़ को एनहेंस करिए, उनको बढ़ाइए, उनको इनहर्ट करिए, अपने साथ जोड़िए, और आप देखेंगे कि आप तुरंत अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कि एडिक्शन के साथ अभी बाउंड था, वो अब बाउंड ना होकर के एक फ्री और हेल्दी लाइफ और चॉइस चुनने का एक हकदार हो चुका होता है, और वो एक नए नए डिसीजन लेना सकता है जो आपकी हेल्थ को और ज़्यादा एनहेंस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं अगले कुछ और वीडियो में आपके लिए बहुत अच्छी नई नई टूल्स लेकर आऊँगा साइकोलॉजी के, जो कि NLP के माध्यम से आप बहुत अच्छे से एनकाउंटर कर सकते हैं। आप थेरेपी से किसी को मदद कर सकते हैं, आप अपनी मदद कर सकते हैं, और दूसरों को भी आप उनके चुनौतियों से निकलने में मदद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, आप शुभ रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें, अपने जीवन में सफल होते रहें। धन्यवाद।